अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं पोटैटो बाइट्स। ये मेरे पास 3 पाव आलू है जिसको मैंने उबाल के मैश कर लिया अच्छी तरह। मैश अच्छी तरह करना है। ये 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। लीमू है 2। काली मिर्च है टीस्पून 1.5। नमक है 1 टीस्पून। ज़ीरा है 1 टीस्पून। धनिया, बस ये चीज़ें जाएंगी। चलिए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नस्ताइन। ये गई काली मिर्च। स्पाइसी खाना है तो इसमें आप और ऐड कर लें, ये हमारे लिए ठीक है। ये नमक गया। सफ़ेद ज़ीरे को मैं ज़रा मसल लूँगी। ये गया। लीमू गया। ये धनिया। ये हम इनको मिक्स कर लेते हैं। छोटे छोटे इसके फिर बॉल बनाएंगे मिक्स करके। तो मैं भी मिक्स करके टेस्ट कर लूँगी। अगर मुझे कोई चीज़ कम लगी तो मैं डाल लूँगी। इसमें आलू जो आप उबालेंगे उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना वो फ्राई करते हुए फट जाएंगे। आप इसको बहुत उबाल के आप इसको वो उसमें स्ट्रेनर में डाल दें। ठंडे होने पे इसको मैश कीजिएगा। गरम मैश करेंगे तब भी नरम पड़ जाएंगे। अब मैं इसका टेस्ट कर लेती हूँ। नमक मिर्च पता चल जाएगा बैलेंस। काली मिर्च जाएगी और आधी टीस्पून में और ऐड कर रही हूँ काली मिर्च। अब इसको हम 10-5 मिनट रख देंगे, बाहर फिर फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना है इसको। चलिए नाज़रीन, मैंने ये गोल में भी बनाए हैं और ये स्टार में बनाए हैं और ये वैसे मुट्ठी जल दे के ये 3 शेप बनाई है। आप हाथों पे ऑयल लगा के फिर ये शेप देना है, वरना वो साथ चिपकता है। और ये है मेरी भाभी की रेसिपी, ये उनकी बताई हुई है, ये मैं आज बना रही हूँ। तो ये चले फ्राई करते हैं। ये मैंने तेल गरम रखा हुआ है और उसमें एक डाला देखने के लिए मैंने इस पे एक पे वो लगा दिए तेल। आप जो चाहे लगा सकते हैं, वैसे भी तल सकते हैं। इकबाल आप खाओगे? हाँ, जब आज इसकी दरमियानी कर मीडियम कर देंगे। तेल को हमने अच्छी तरह गर्म कर लिए, अब मीडियम कर दिया। बस तो इसकी आंच मैंने स्लो कर दी है नाज़रीन। ये अंदर से भी ताकि अच्छी तरह पक जाए। वैसे तो आलू पके हुए हैं हमारे। नाज़रीन, ये पोटैटो बाइट बन गए हैं, बहुत टेस्टी है, मज़े के। हमने खाए हैं, टेस्ट करके देखा मैंने। आप भी बनाएं, ट्राई करें, क्योंकि ये आजकल नए आलू हैं, उनके और जायका होता है। तो आप भी बनाइएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ आपसे।
अपनी दुआओं में याद रखें, जीते रहे, सलामत रहे। ज़िंदगी रही तो फिर अल्लाह के हुक्म से अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।